अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं फ़ारूकी चैनल में हूँ काशिफ रज़ा सियालवी। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में है और इस वजह से सियासी कशीदगी जो है वो समझ से बालातर है। इमरान खान की गिरफ़्तारी और उसके बाद उसे अदालतों से रिलीफ़ का मिल जाना और फिर PTI की कारकुनों की तरफ से मुल्क में जो जलाओ गिराव किया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और न्यूज़ के मुताबिक अब तक 7 अफराद के करीब जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये तमाम सवालात होंगे। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 11 मई को एहतजाज की कॉल दी थी, एहतजाज मार्च की, वो डेट फॉरवर्ड की गई 22 मई को। उसकी क्या वजूहात थी? क्या वो दूरअंदेशी थी? क्या उन्हें मालूम था कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं इस वजह से, या जो भी वजूहात थी वो हम जानेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं सिंध सूबाई असम्बली के मेंबर, अमीर पार्लिमानी लीडर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जनाब मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ज़ाहिर है आपका सियासत से ताल्लुक़ है, आप समझते हैं सूरत हाल है पाकिस्तान की और सियासी लोग इस वक्त गरीब आवाम के बजाय अपनी सियासत में लगे हुए हैं। और फिर इमरान खान की जो गिरफ़्तारी होती है उसके पर अदालतों को उन्हें रिलीफ का मिल जाना और फिर कारकुनों की तरफ से जो तोड़ फोड़ की गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी काशिफ भाई, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। देखें, आपने जो सवाल किया कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो सब पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तानी देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, कितनी ये सूरत हाल ऐसा बना क्यों? इसलिए कि पाकिस्तानियों ने गलत लोगों का इंतखाब किया। बिल्कुल इंतखाबी गलत, जो गिरफ़्तार कर रहे हैं और जो गिरफ़्तार हो रहे हैं और जो सरकारी अमलाक को जला रहे हैं, गिराव कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाँ, इन सब को अवाम ने मुंतखब किया है। और फिर इन्होंने अवाम को, अब अवाम इस वक्त कितनी महंगाई की मुश्किलात हैं, ऐसे ही। हाँ, अभी आप मेरे एकेडमी में आप आए, आपने देखा एक बच्चे के वालिद ने आपके सामने कहा कि कोरोना से लेकर अब तक उनके बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। कितनी परेशानी है, हाँ, कि इस परेशानी के बावजूद इन सियासतदान अपने जंग में लगे हुए हैं। इनको चाहिए था कि इस कौम की इस महंगाई के लिए लड़ते, ये अपने लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और अभी आपने देखा किस अंदाज में लाडले को रिलीफ मिला। ये कैसा रिलीफ है भाई? किस तरह का रिलीफ है? क्यों रिलीफ दिया जा रहा है? शहजाद, मैं आपको रोकूंगा, मैं पूछूंगा कि हमने जब देखा फर्स्ट टाइम अमीर मोहतरम साद हुसैन रिजवी को जब गिरफ्तार किया गया, उसी बात की तरफ आ रहा था कि जब हमारे अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामद बरकातुहुल आलिया ने एहतजाज की सिर्फ कॉल दी थी, एहतजाज भी शुरू नहीं हुआ और आपको गिरफ्तार किया गया। और उस गिरफ्तारी के बाद हमारे 50 से ज़ायद लोगों को शहीद किया गया। मगर हमारे कायद को तो कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। आपने काफ़ी इंटरव्यू उनके आपने समाप्त किए होंगे जिसमें जेल में आपके साथ क्या सलूक किया गया हुआ, और इनको रिलीफ फौरन, वो भी एक दिन के लिए, एक दिन के बाद फौरन रिलीफ दे दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुल्क जिनके हाथों में चल रहा है वो बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मुल्क के साथ, वो बहुत गलत कर रहे हैं मुल्क के साथ। वो ये समझ रहे हैं कि हमारे हाथों में रहकर मुल्क ठीक रहेगा। नहीं, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुल्क को जिस तरीके से, जिस नहज पे लाके खड़ा कर दिया और मुल्क की जो इज्जत को पामाल किया गया पूरी दुनिया में, हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। हाँ, हमारे मुल्क के पाकिस्तान, इतना चमकता धमकता प्यारा पाकिस्तान हमारा, और इसकी हालत ये कर दी गई कि पूरी दुनिया में लोग हमें किस निगाहों से देख रहे हैं। पाक फौज की गाड़ियां जलाई गई हैं, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ है। देखिए, पाक फौज की गाड़ियां जलाने, कोर कमांडर के घर पे जाना और सरकारी अमलाक को जला देना, ये सारा कुछ इनके बावजूद भी इनको रिलीफ। और हमारी जानिब से क्या हुआ? सिर्फ एक एहतजाज की कॉल दी गई, उसकी पादाश में हमारे 50 से ज्यादा लोगों को शहीद किया। ये उन शहीदों का खून है, ये आपस में लड़ेंगे, मरेंगे और जलील होते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की बका, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ही इक़्तिदार में आना ही है इंशाल्लाह। फिर बका होगी इंशाल्लाह, फिर फलाह का रास्ता आएगा इंशाल्लाह, फिर लोगों में खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा, क्या जो रिलीफ दिया गया ये अवामी दबाव में था, जो कारकुनान ने तोड़ फोड़ की, ये सब कुछ किया, कि उसकी वजह से आगे जो जजेस हजरात हैं क्या उनके दबाव में आके रिलीफ दे देते हैं, या पसे पुश्त कोई और भी ऐसे मामलात हैं जो इनमें चल रहे हैं? देखिए, ये रिलीफ देते हैं दबाव में आकर या किसी, हमारा इस वक्त जो मसला है वो ये है कि रिलीफ दिया क्यों? किसी भी हवाले से दिया, किसी दबाव में वगैरह में, क्या इतने दबाव में आकर या किसी भी मामले के आकर ये आप किसी को रिलीफ देते हैं?
हाँ, ये किस तरह कर लीजिए गया, ये जो है ना बिल्कुल पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को मज़ीद परेशान किया जा रहा है, मज़ीद महंगाई का मज़ीद एक और बम गिराया जा रहा है। डॉलर आपने देखा किस तरीके से बढ़ गया, 299 पहुँची। तो ये डॉलर नीचे लाने के लिए काम करे ना, चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या इन सब का वो चलाने वाला वो जरदारी हो, हाँ, कोई भी हो इनमें से, ये अवाम को रिलीफ देने वाले काम करे, हाँ, ना कि अवाम को मजीद परेशान वाले काम करे। अवाम से भी हमारी गुजारिश ये है, अपनी आंखों से ये बेवकूफ़ाना पट्टी निकाल दे, बेवकूफ़ाना पट्टी, मजनूनाना पट्टी निकाल दें, अपने मुल्क के लिए सोचे, अच्छे लोगों का इंतखाब करें। आपने 75 साल में बुरे लोगों का इंतखाब किया है तो ये हाल हुआ है, आप अच्छे लोगों को लाते तो ये काम दिन नहीं देखने पड़ते। दूसरा ये कि हज़रत हम देखते हैं कि अमीर मोहतरम साद हुसैन रिजवी ने पहले एहतजाज की कॉल दी 11 तारीख की, 11 मई की, फिर वो उसे आगे बढ़ाकर फॉरवर्ड कर 22 मई कर दिया गया। तो ये दूर अंदेशी है, ये जो फैसला था, क्या इसका इल्म था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कि भाई इस तरह के मामलात मुल्क में पैदा हो सकते हैं, इस तरह की सियासी सूरत हाल हो सकती है? जी देखिए, इसमें तो ऐसा है कि हमें पूरे पाकिस्तान में मार्च करना था, तो इस बिना पर हमने वक्त भी हमें दरकार था तैयारी के लिए कि हमें वक्त भी मिले। अब हम कराची से जब शुरू करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो इसके लिए तैयारी भी चाहिए। उस तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने वक्त को आगे बढ़ा दिया ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो सके। कुछ हल्कों से भी ये भी हम सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि ये हल्कों से ये चमगोइयाँ चल रही थी कि ये पहले से पैगाम पहुंचा दिया गया था तहरीक लब्बैक की क़यादत को कि भाई पीटीआई इस तरह एहतजाज करेगी, इस तरह हालात ख़राब होंगे, आप अभी रुक जाएं, इनका एहतजाज ख़त्म होगा उसके बाद आप एहतजाज करें। तो क्या बैक डोर इस तरह के कोई मामलात हैं? देखिए, अगर बैक डोर वाले मामलात हमारे होते तो बल्दियात में हमें इस तरीके से नहीं रखा जाता। हाँ, हमारे ये बैकडोर और ये वाले मामला, बैकडोर जिनके थे उनको सीटें बांट दी गई, ठीक है ना, जिनको बांटी है आप समझते हैं किन को कितनी कितनी सीटें बांट दी गई। तो बैकडोर वाले कोई मामला नहीं है, हमारा बैकडोर जो है ना वो मदीने वाले की जानिब से होता है। माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, दूसरा ये कि क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो आगाज़ हो वो लाहौर से हुआ, तो लाहौर या पेशावर वहाँ से एहतजाज शुरू करने के बजाय कराची का इंतखाब क्यों किया गया, किसकी ख्वाहिश पे किया गया? और दूसरा, कराची से जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? देखिए, कराची से एहतजाज करने की वजह यह है कि एक तो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और यहाँ से आगाज़, और फिर ये यहाँ से इस टुकड़े से, यानी यहाँ से हम आगाज़ करते हैं तो पूरा पाकिस्तान कवर हो जाता है। तो एक वजह ये, दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर कराची में मरदमशुमारी के जो मामलात हुए और ना इंसाफ़ी पर मबनी जो मरदमशुमारी हुई, 3 करोड़ से ज़्यादा आवाम जो थी इनको उन्होंने गलत गिन कर और नाजायज़ गिन के कम दिखा के 1 करोड़ 80 तक जाके लेके आ गए, जो कि 3 करोड़ से ज़्यादा की आवाम है। नादरा की मालूमात के मुताबिक भी आप देखें, दूसरी चीज़ों को भी देखें, और मेरे इलाके में, मेरे हलके में, ऐसे इलाके में आपको लेके जाऊँ वहाँ पर मरदमशुमारी नहीं हुई है। तो कहते हैं कि हमारे तक हम तक कोई पहुँचा नहीं, ये कोई देहात है या कोई ये पाकिस्तान से बाहर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ये इन लोगों ने जुल्म किया, और जुल्म की बिना पर कराची की आवाम को जो उनके हुकूक मिलने थे, नौजवानों को नौकरियां मिलनी थी, यहाँ के नशिस्तें बढ़नी थी, यहाँ का फंड ज़्यादा होना था, मिलना था, हर तरह के वसाइल का आना था, वो सारी चीज़ों को जुल्मन बिलखुसूस पीपी ने ये काम किया। पीपी हुकूमत ने ये, क्योंकि हुकूमत उनकी है, ये मौजूद है, इस हुकूमत का हिस्सा है, और उन्होंने ये सारा काम किया। आप देखें, लाड़काना को 27% उसकी आबादी बढ़ा दी गई है, और कराची की आबादी कितनी बड़ी है, 2.5। आप देखें यार, आप काशिफ भाई आप जानते हैं, आप मेरे हलके में ये ज़िला वेस्ट पहले कहलाता था, अब केमाड़ी है। आज क्यों 2 हुआ? ये पीपल्स पार्टी ने इसको 2 किया, क्यों किया भाई? इसलिए क्या कि आबादी बढ़ गई, और आबादी अब जब दिखाई जा रही है वो तो नजर ही नहीं आ रही है। जब जिले आप बढ़ा रहे हैं तो आबादी बढ़ेगी। एक जिले में 3 तकरीबन सूबाई की नशिस्तें होती हैं, और 2 से 2.5 जो है ना कौमी की नशिस्तें होती हैं, ऐसा ही है ना। तो वो नशिस्तों आबादी पर ही तो होती है, और एक नशिस्त तकरीबन कौमी की 7.5 लाख की आबादी पर आती है, ठीक है। 2 लगा ले तो 15 लाख आबादी तो ये हो गई, और कम से कम 2 से 2.5 नशिस्तों की आबादी बनती है एक ज़िले में। जैसे हम बाकी अजला को भी देखते हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में ज़्यादा। तो इस लिहाज से हम देखें तो आसानी से आपके 30-35 लाख की आबादी यहाँ से ज़ाया कर दी गई है।
अब आप देखिए हमारी नशिस्तें कम हो गई और फिर ये इनके हरबे होते हैं, भी सिर्फ मखसूस एरिया जहाँ का वोट बैंक नहीं है। जी बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। और वो वोट बैंक में भी आपने देखा कि सबके वोटों को बिखेर दिया गया। बिल्कुल, जैसे जहां पर हमारे वोटर है उन वोटों को टुकड़ा काट के दूसरी साइड पे कर वो भी काट दिया, और वो जो वोटर है अब वो इस यहाँ का जो जिसका वोट था वो लियारी में फेंक दिया, हाँ। किसी का लांडी में ले गया, किसी में न्यू कराची वोट को फेंक दिया गया। अब वो न्यू कराची कहाँ लोगों को इतना शोर नहीं शोर बंदा, उनको कहाँ जाएंगे वो। तो ये तरीक़ेकार है और ये लोगों को परेशान करने के इनके मामलात हैं। अच्छा, दूसरा जरूरत ये है कि अभी मार्च के हवाले से हमें बताएं कि मार्च की कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मार्च जो आप करने जा रहे हैं तो वो गुस्ताखी के हवाले से है और दूसरा सबसे अहम जो इशू है महंगाई का है। तो ज़ाहिर है महंगाई आवाम के ऊपर ही की गई है, तो आवाम के लिए ही ये मार्च हो रहा है, तो आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए आवाम को हमारी पैगाम ये है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। आपने सबको आजमाया, आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी आजमाएं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान झूठ पर मबनी सियासत नहीं करती है, सच्ची बात पर हम मबनी सियासत करते हैं। हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुल मौला आलिया की क़यादत में हम जो सियासत कर रहे हैं वो सच्ची सियासत है। और हमारे कायद अमीरुल मुजाहिदीन मुजद्दिद दौरान फ़नाफ़ी ख़ातिमुन नबिय्यीन मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सच्ची सियासत सिखाई है और सही सियासत, यानी कौम को झूठ नहीं बोलना, कौम से को झूठे दिलासे नहीं देने, कौम से वो बात करना है जो बात आप कर सकते हैं। वो बात यही है कि इंशाअल्लाह मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का निज़ाम, चमकता धमकता निज़ाम पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान को खुशहाली मिलेगी इंशाअल्लाह। हज़रत हम देखते हैं भी ज़ाहिर है महंगाई जिस कदर बढ़ गई है, पेट पालना गरीब आवाम का मुश्किल हो गया है। इसी असना में हमने देखा भी यहाँ अल खादिम इस्लामिक अकेडमी का आपने आगाज़ किया, तो इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि फ़ीस का मेयार क्या, फ़ीस का रेशो कितना रखा गया है और तालीम क्या क्या यहाँ पर आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? जी देखिए काशिफ भाई, ऐसा है कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और आप भी जानते हैं कि लोगों की कितनी परेशानी है। लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़ीस नहीं है, हम फ़ीस नहीं भर पा रहे, कोई हमारे साथ ताउन करे, कुछ करे, तो बहुत महंगाई है, बहुत परेशानी है। अभी आपने देखा आपके मौजूदगी में एक साहिब आए दो बच्चों को लेके कि मैंने कोरोना से लेकर अब तक मैंने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी है। क्यों? क्योंकि फ़ीस में नहीं भर सकता। 4-5 साल उन बच्चों के ज़ाया हो गए, 4-5 साल उनके ज़ाया हो गए, किस वजह से कि फ़ीस नहीं भर सकते। तो हमने बिलखुसूस ऐसे लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश है, ये सफ़ेद पोश था जो आपने देखा, इस तरह के सफ़ेद पोश लोगों के बच्चों के लिए हमने ये बिल्कुल फ्री रखा है। तालीम के हर तरह की तालीम है, नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक इंशाल्लाह तालीम उनको दी जाएगी और इंशाल्लाह यहीं से वो हाफिज़ कुरान भी बनेंगे, नाज़रा कुरान भी पढ़ेंगे, तफसीर कुरान भी पढ़ेंगे, आलिम दीन भी बनेंगे इंशाल्लाह। वो यानी दीनी दुनियावी तालीम बेहतरीन अंदाज में हासिल करेंगे। वो तालीम हासिल करेंगे जो ये दूसरे जो लोग अपने बच्चों को जहाँ 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक फ़ीस भर के देते हैं, इंशाल्लाह उनसे अच्छी तालीम हम यहाँ पर इनको देंगे, अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह। ये अल खादिम इस्लामिक अकेडमी का इंशाल्लाह आगाज़ बल्दिया से हो गया है जी इंशाल्लाह। बल्दिया टाउन ये सईदाबाद टीपू सुल्तान रोड शाफी मस्जिद के साथ ये मुत्तसिल है, मियाँ वाली कॉलोनी मदीना कॉलोनी ये कहलाता है। इंशाल्लाह इसका आगाज़ हो गया है, हमारी कोशिश होगी कि हम पूरी कराची में इसको लेके जाएं, पूरे इसकी मज़ीद ब्रांच की उम्मीद रखें हम कि इंशाल्लाह। मैंने जब ये हमने आगाज़ किया तो मुझे काफ़ी जगहों से फ़ोन आए कि हमारे इलाकों में भी इस तरह की ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि हुकूमत वक्त फेल है मुकम्मल, और हमारी सूबाई हुकूमत तो इंतहाई निकम्मी बेकार हुकूमत है। स्कूलों की हालत आप देखें, स्कूलों में गाय बैल भैंस बंधे हुए हैं, वहाँ के वाशरूम नहीं है, वहाँ पे वाशरूम तक नहीं है, छतें गिर रही हैं, खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजे नहीं है, अब कोई वहाँ कौन कहाँ से बच्चा पढ़ेगा? पूछने वाला ये बच्चा ये साहब जो आए थे कोरोना से जिनके पास फीस नहीं था, अगर हमारे सरकारी स्कूलों का निज़ाम अच्छा होता तो ये अपने बच्चों को इस तरह तो नहीं रखते। उनको पता है कि घर में बैठना और वहाँ भेजना बराबर है, दोनों बराबर, इसलिए वो नहीं भेजा वहाँ पर। वो टीचरों को घोस्ट टीचर है वहाँ पे, टीचर आते नहीं है, कोई मौजूद नहीं होता है, ऐसे ही मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। और ये निज़ाम ऐसा ही जब तक ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, ये
ये निज़ाम ने ऐसा ही रहना है। इंशाल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का दीन आएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब आएगी इंशाल्लाह लोग प्राइवेट स्कूलों से छुड़ाकर सरकारी स्कूलों में डालेंगे इंशाल्लाह। हज़रत हम आप इस कदम को भी आपके सहराते हैं। ज़ाहिर है अब आपके पास ना कोई प्रोफेशनल हुकूमत है, ना कोई गवर्नमेंट है, उसके बावजूद आप इस तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात हों और आवाम को दर बदर ना होना पड़े। और हम आपका बहुत मशकूर भी हैं, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपके आने का।